हेलो फ्रेंड्स, सोनाली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज एक वीडियो देखा था। आज नहीं, वीडियो तो मैंने 2-3 दिन पहले ही देखा था और उनके वीडियो में पहले ही देखती थी। मैं किसकी बात कर रही हूँ? जिनका अभी ही डिवोर्स केस फाइल हुआ है। अब सोचोगे इतना यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, तो भाई मैं बात कर रही हूँ लखनवी गर्ल की। तो लखनवी गर्ल का अभी की जो इसकी सगाई का वीडियो था, जिसमें इसने बताया था जिस दिन इसकी सगाई की एनिवर्सरी थी उसी दिन इसने अपना कोर्ट में केस फाइल कर दिया था। और उस केस के बाद आज इसकी इयरिंग भी थी, तो ये वहाँ पे गए थे फैमिली कोर्ट में, जहाँ पे इनके साथ कोई नहीं था तो किसी और को कोई था, फैमिली का कोई नहीं था, मगर उसके अलावा जो था उनके साथ वो गई थी वहाँ पे। मगर लोगों को इनकी बात के ऊपर विश्वास नहीं आ रहा है कि ये सच में डिवोर्स ले रही है या नहीं। और सच कहूँ तो विश्वास आएगा भी कैसे? कहते हैं इनके मैटर में कैसा हुआ है कि शेर आया शेर आया, क्योंकि बहुत दफ़े इन्होंने एक बार पहले ही अपने पति की, और ससुर जी भी इनके यहाँ पे ही रुके थे और तब इनको अपने पति पे गुस्सा आया था। 2-3 वीडियो में इन्होंने अपने पति की, एक दिन सुबह ये छत पे गई, अर्ली मॉर्निंग थी तब ये छत पे गई और वहाँ पे जो इन्होंने वीडियो बना के वहाँ पे जो अपने पति की और ससुर की और ससुराल वालों की जो इज्जत उतारी है वो बात ही मत पूछो। और उसके बाद तब हमने भी सपोर्ट में वीडियो बनाए हैं इनके। जब वो वाला वीडियो इनका देखा था, जब छत पे खड़े होकर इन्होंने जो अपने पति के और अपने ससुर के लिए जो बोला था, जो स्टोरियाँ इन्होंने सुनाई थी कि भाई क्या क्या हुआ था, क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें इन्होंने जब यहाँ पे बताई थी, वो सुन के हम भी शौक थे कि भाई क्या हो गया था, ऐसा ये सब हुआ था इसके साथ। सपोर्ट में हमने भी वीडियो बनाए थे और उसके जस्ट 1 या 2 ब्लॉग के बाद ही पता चला। अब हमारे बीच सब ठीक है, किसी की वजह से हमारा रिश्ता टूटने वाला था मगर अब सब ठीक हो गया, तो चलो ठीक है। लगा कि नहीं, चलो रिश्ता बच गया, अब डिवोर्स लेते हैं, अलग होते हैं, बच्चे पे असर आता है, उससे अच्छा है चलो आपस में समझौता करके रिश्ता संभाल लिया। फिर इनका एक टॉपिक ज़्यादा चलता होता है। जब भी इनका वीडियो कभी आप बीच में से, यानी कुछ दिनों के बाद अगर आप जाओ इनके वीडियो पे, तो सिम्टम्स हमें दिखते हैं कि ये प्रेग्नेंट है, और इनका कहना भी यही होता है। और फिर कुछ वीडियो के बाद फिर वापस आप जाओगे तो कुछ नहीं होता है। मैंने बीच में भी एक स्टोरी शायद डाली थी, नहीं मैंने यहाँ पे नहीं, और ये चीज़ें भी मैं बता रही हूँ वो मैंने यहाँ पे नहीं, अपने दूसरे चैनल पर डाली थी। इनके सपोर्ट में वीडियो भी डाला था और फिर इनका जब सेटलमेंट हो गया था उसके बारे में भी कहा था, और स्टोरी में भी अभी कहा था कि ये प्रेग्नेंट है और सब घर वाले इनकी सेवा कर रहे हैं, अब इनके रिश्ते अच्छे हो गए, उसकी मैंने स्टोरी भी डाली थी। और उसके कुछ टाइम बाद फिर से इनका आया मैसेज कि भाई कुछ नहीं है या कुछ हो गया, बस वही तरह का था। यानी हर बार जो झूठ बोलते हो तो फिर लोग कैसे भरोसा करेंगे? उसके 1-2 बार फिर बाद में इनका फिर से आया, मगर इनका कहना हर टाइम का प्रॉब्लम यही होता है कि सारी चीज़ें ये करती है और इन्हें अपने हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिलता है। क्या चाहिए आपको? हस्बैंड से प्यार चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो इन्हें वो नहीं मिलता है। और तभी के वीडियो में भी इन्होंने कहा था कि ये काम नहीं करता है, ये काम नहीं करता है, हमें झूठ बोला गया था, हमारे साथ धोखा किया गया था, जो जेवर पहनाए गए थे वो जेवर भी नकली थे। ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत पहले एक बार वीडियो में बताई थी। और आज इन्होंने कहा कि इतनी सारी चीज़ें मैं झेल रही हूँ, इससे बदले अब मैं ले रही हूँ डिवोर्स, क्योंकि जब इनके पापा की तबीयत भी ख़राब थी तो इन्होंने कहा कि इनकी तरफ से इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ये यहाँ से तो लोगों ने कहा तुम गाड़ी में लेके जा रहे थे, लेके आ रहे थे, तुम्हारे पास ही ठहरे थे। तो इसका कहना है कि उसका पेट्रोल तो, गाड़ी का पेट्रोल तो मैं ही दे रही थी, पेट्रोल का भी मैं दे रही थी, वहाँ पे जो दवाइयों का खर्चा था वो भी मैं कर रही थी। और आज इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इनके माताजी को जो इनके कुछ चीज़ें हैं जो अटकी हुई हैं, उनके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो ये उनको मदद नहीं कर सकती है। यानी लोगों को इनकी बात पे भरोसा नहीं होता है कि एक टाइम पे इन्होंने जैसे इज्जत उतारी थी और फिर लोगों ने सपोर्ट भी किया था, उसके बाद फिर से इनका सेटलमेंट हो गया था,
तो लोगों को लगता है कि फिर व्यू डाउन हुए होंगे और इसलिए ये फिर से ऐसे वीडियो बना रही है, क्योंकि कहीं पे भी इनके पति का कोई भी जिक्र नहीं है कि छोटू कहीं पे भी आके नहीं बोला है कि हाँ हमारे हस्बैंड वाइफ का ये चल रहा है वो चल रहा है। इन्होंने मेहनत की है वो बात सही है, इनके चैनल चले हैं वो बात भी सही है, मगर लॉकडाउन हुआ था या कुछ हुआ था तब इनके हस्बैंड ने अपना काम छोड़ दिया था। काम तो वो कर ही रहे थे, कुछ जॉब थी इनकी अच्छी खासी, कभी वो कुछ दिखा रही थी कि कुछ एडवर्टाइज के जैसा कुछ इनके हस्बैंड की जॉब थी कि वो जो दीवारों पे वो खंभों के ऊपर जो इतने बड़े बड़े वो बैनर लगते हैं उसमें ही कुछ ऐसा उनका काम था। मैं ध्यान से समझी नहीं। जब इनका घर बन रहा था, जिस घर में आज ये रह रहे हैं वो घर बन रहा था, तब इन्होंने ये बातें की थी कि ये इस तरह से इनके हस्बैंड का काम है। फिर वो काम छूट गया, घर अच्छे से बन गया, सारी चीज़ें सुविधाएं आ गई और बीच में भी ये अपने पति से नाराज़ हुई थी। तब इन्होंने कार चलाना सीखने के लिए जाती थी, कुछ समय कुछ दिन चला, फिर सब सेटलमेंट हो गया, फिर ये वापस से ये प्रेग्नेंट हो गई। तो पता नहीं चलता ये कब सच बोल रही है कब झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर इनका कहना है कि मैं इतने सालों से ये सारी चीज़ें सहन कर रही हूँ, अब मुझे मेरे आत्मविश्वास के लिए, मेरे सम्मान के लिए मुझे खड़ा होना है, उससे बढ़कर मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है। बच्चा है तो बच्चे का सब मैं कर रही हूँ, देख रही हूँ, क्योंकि बच्चे को भी सबको पता है कि बच्चे को भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लोगों ने इन्हें कमेंट किए कि वो डिवोर्स और ये सारी चीज़ें छोड़ो और पहले अपने बच्चे पे ध्यान दो, उसका जो इलाज करवाना है वो करवाओ, क्योंकि अभी वो चीज़ें ज़रूरी है। मगर पता नहीं, ये इनका कहना होता है जो ऐसे कमेंट और ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो इन्हें बुरे लगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सच कड़वा ही होता है हमेशा। और अब ये फिर केस आ गया है, अब देखना है ये कब तक जाता है। यहाँ तक कि जो पुराने वीडियो में इन्होंने जब इनके बातें की थी अपने पति की, तब तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मेरा पति नल्ला है। फिर लोगों ने यही कहा था नल्ला ऑलवेज नल्ला, ऐसी लोगों ने बातें की थी, क्योंकि खुद अगर अपने पति की इज्जत ना करो तो लोग नहीं करते हैं। अब इनके पति कैसा व्यवहार करते हैं कैसा नहीं करते ये हम नहीं जानते, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत टाइम इन्होंने अपनी हैप्पी फैमिली दिखाई है और फिर आज ये कह रही हैं कि हमारा ये सब नहीं है, इनकी तरफ से मुझे कभी ये सम्मान नहीं मिला है। इतना करने के बावजूद भी मुझे इनकी तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि तुम करती क्या हो, या तुम ये कर रही हो तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बड़ा कर रही हो, और ये सारी चीज़ें हैं। और इनका ये भी तो एक दो बातें मैंने और चैनलों से भी सुनी थी कि इनका कहना ये था कि भाई जो हाउसवाइफें होती हैं वो कुछ काम की नहीं होती हैं, वो क्या जाने जो इनकी तकलीफ़ें, इन्होंने काम भी किया है और अपना घर भी संभाला है, तो काम करते करते। और हाँ, ये वीडियो में मैंने भी सुना था जब इन्होंने कहा था कि यूट्यूब पे काम करना कोई आसान नहीं है, मैंने 15-15 18-18 घंटे काम किया है। यूट्यूब पे काम करना आसान नहीं होता है, कहीं कितनी दफ़े आपको यहाँ से वहाँ कैमरा लगाना होता है, ये करना होता है। नौकरी करने का आपका एक टाइम होता है कि आप ये टाइम से वो टाइम तक नौकरी करो, मगर यूट्यूब की जॉब ऐसी नहीं होती है जिसमें हम कितना भी काम करें वो कम होता है। 18-18 घंटे हम काम करते हैं और उसके लिए कितनी दफ़े यहाँ एंगल लगाओ वहाँ एंगल लगाओ, ये सारी चीज़ें करो, ये आसान नहीं होता है। तो देखिए, आज किसी की लाइफ आसान नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लमें चलती ही होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। कोई पैसों की वजह से प्रॉब्लम में होता है, कोई बच्चा ना हो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, किसी के बच्चे बिगड़े हुए हो उसकी वजह से प्रॉब्लम में होता है, तो किसी के अपने पति के साथ नहीं बनती तब प्रॉब्लम में होता है। कोई पति होते हैं जो पत्नियों के साथ नहीं बनती है तो प्रॉब्लम, लाइफ में सबके प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे लोग कहेंगे भी कि भाई देखो अब डिवोर्स ना दो, क्योंकि ये सही रास्ता नहीं है, तुम अपनी फैमिली ख़राब करो, अभी गुस्से में हो तो ये सारी चीज़ें करोगी, मगर जब गुस्सा उतरेगा तुम्हें पछतावा होगा। मगर नहीं, ये नहीं सुनने वाले हैं। और लोग तो यही कहते हैं बहुत सारे कि ये इनका कंटेंट है, ये कुछ टाइम के बाद फिर अपने असली उसमें आ जाएंगे कि भाई हमने सुलह करी। तो देखना यही है कि अब आगे इनका क्या होता है फैसला, और आपको क्या लगता है कि ये सच है या फिर कंटेंट है, क्योंकि बहुत दफ़े इनका सपोर्ट किया है। तो आगे भी देखते हैं अब इनके साथ इनका आगे का रास्ता क्या होता है। रास्ता तो इन्होंने चुन लिया है,
अब देखते हैं कि वो मंजिल तक पहुंचता है या फिर रास्ते में ये एक हो जाते हैं। एक हो जाए तो वो भी तो अच्छी बात है, घर नहीं टूटेगा, बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार मिलेगा। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।